व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले इंसानों को मारकर अब टॉयलेट मॉन्स्टर करेंगे दुनिया पर राज। द रियल ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्किबिडी टॉयलेट। इसको कुछ आइडिया नहीं स्किबिडी का, मैंने फिर भी एनिमेशन वीडियोस देखी हैं 2-3 तो, लेकिन वो भी झलक ही देखी है। तो अगर सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते कि स्किबिडी की वीडियोस पे हम रिएक्ट करें जो क्रिएटर्स बनाते हैं टाइम लेके पूरी प्रॉपर 4-5 मिनट की, और उसके लिए आप हमें एटलीस्ट 4-5 चैनल्स भी सजेस्ट कर सकते हो जिनकी वीडियोस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी क्रेज है स्किबिडी जो मॉन्स्टर है उसको लेकर। तो देखते पूरी वीडियो। टॉयलेट मॉन्स्टर जो है टॉयलेट में से निकलता है, तो देखते हैं वीडियो की इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल रियल ओरिजिन स्टोरी है ये। तो गौरव कतार एक्स्ट्रा चैनल से वीडियो है, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में सबसे ताकतवर है टाइटन्स, टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन टीवी मैन और टाइटन कैमरा मैन, और ये सारे मिलकर मुकाबला करते हैं जी मैन टॉयलेट का। और इन सबकी लड़ाई ने इस दुनिया में तबाही मचाकर रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये स्किबिडी टॉयलेट आया कहां से? ये जो टीवी मैन, रेडियो मैन और कैमरा मैन है, क्या ये पहले इंसान हुआ करते थे? और अगर हाँ, तो फिर ये ऐसे अजीबो गरीब क्रीचर कैसे बन गए? क्या स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इंसानों का ही हाथ है? तो भैया जानेंगे हम स्किबिडी टॉयलेट से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, और जानेंगे हम बैक स्टोरी, आखिर कहां से ये स्किबिडी टॉयलेट आया, कहां से आए ये टीवी मैन, स्पीकर मैन और कैमरा मैन। तो अगर आप ऑलरेडी टॉयलेट सीट पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि भैया ये वीडियो हर किसी की समझ में नहीं आने वाला, ये स्पेशल डिमांड पर खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो इस वीडियो का लाइक एम है 1 लाख लाइक्स। जल्दी से लाइक करो, क्योंकि शुरू होने वाला है टॉयलेट एक प्रेम कथा का, आई मीन टू से टॉयलेट एक युद्ध कथा का आज का फाड़ू वीडियो। 1000 लाइक कर दो दोस्तों। ओरिजिन स्टोरी ऑफ द स्किबिडी टॉयलेट। तो ये जो स्किबिडी टॉयलेट है, एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसा सिर जो टॉयलेट सीट में से बाहर निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम एक्चुअली में टट्टी मॉन्स्टर होना चाहिए था। देखो, अब बहुत से लोग बोल सकते हैं अरे यार गौरव भाई छी 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 क्या गंदी बात कर रहे हो। तो यार टॉयलेट सीट के अंदर वही तो पाई जाती है ना, तो टॉयलेट सीट में से जो निकलेगा उसका नाम भी वही रखेंगे ना। खैर, नाम में क्या रखा है, हम बात करते हैं आखिर ये आया कहां से। तो गवर्नमेंट अपने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी, जहां पर ये लोग एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे जो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक अजीब सा क्रीचर बनाया जिसका दिमाग बड़ा ही पावरफुल था, लेकिन उसके पास केवल दिमाग ही था, शरीर नहीं था। एक्चुअली में ये जो क्रीचर था इसका केवल सिर था। वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी बॉडी अभी तक डेवलप नहीं की थी, लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक इसका पूरा शरीर बना पाते, ये जो सिर था ना, ये वैज्ञानिकों के चंगुल से निकलकर उस लेबोरेटरी से निकलकर भाग गया। क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, इसलिए उसने टॉयलेट के रास्ते का सहारा लिया बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद ये सीवर सिस्टम के अंदर कई सालों तक छुप कर रहा। इसके पास एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन था जो समय के साथ इवॉल्व होता गया। इसने खुद को रीजनरेट किया और बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट बनाए, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है जी मैन। जी माने जीनियस, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पार्ले जी। भैया ये जो स्किबिडी टॉयलेट था ये इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि ये जब लैब में बनाया जा रहा था तो ये लैब में मौजूद लोगों की बातें सुनता था, और वो ये समझ गया था कि इंसानों के इरादे अच्छे नहीं होते, और इसीलिए इसने फैसला किया कि ये अपनी एक दुनिया बनाएगा। मतलब इस दुनिया में केवल टॉयलेट्स ही टॉयलेट्स होंगे और इंसान नहीं होंगे। इसके पास शरीर नहीं था, तो इसने चलने फिरने वाली टॉयलेट सीट को ही अपना शरीर बना लिया। अब एक समय ऐसा आया जब स्किबिडी टॉयलेट ने बाहर आकर इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों ओर तबाही मच गई, इंसानियत खतरे में आ गई, सभी देशों की स्पेशल फोर्सेस भी इसके सामने फेल हो गई, और उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि इस मॉन्स्टर से निकलने के लिए उन्हें भी अपना एक मॉन्स्टर ही तैयार करना पड़ेगा। तब जिस लैब में स्किबिडी टॉयलेट वाले मॉन्स्टर को बनाया गया था, वहां पर एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो था कैमरा मैन। ये एक ह्यूमनॉइड था जिसका शरीर इंसानों का होता था, लेकिन इसके पास खुद का कोई ब्रेन नहीं होता। ये अपने सिर की जगह लगे हुए कैमरे से केवल देख सकता है, और ये जो भी देखता है उन विजुअल्स को ये ट्रांसमिट कर देता है उन साइंटिस्ट के पास जो इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। हालांकि इस समय अभी स्किबिडी टॉयलेट से लड़ने के लिए बहुत सारे कैमरामैन की जरूरत थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे सैनिकों को जबरदस्ती पकड़कर कैमरामैन में कन्वर्ट किया। उनके साथ ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। जिन भी सैनिकों को कैमरामैन बनाया जाता था वो इंसान नहीं रह जाते थे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, उनका कोई ब्रेन नहीं होता था, उनकी कोई मेमोरी नहीं होती थी। वो केवल लड़ने वाले एक सैनिक होते थे जो साइंटिस्ट के इशारे पर स्किबिडी टॉयलेट से लड़ते थे। ये देखने में कुछ सायरन हेड जैसे ही
नहीं थे, क्या पता ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने सायरन हेड से ही लिया हो। लेकिन अकेले कैमरामैन के बस की नहीं थी कि वो स्किबिडी टॉयलेट से जीत पाए। तो अब पिक्चर में आते हैं टीवी मैन और स्पीकर मैन। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अजीबोगरीब क्रीचर्स आखिर हमारी इस दुनिया में कहां से आ गए। एक दिन कैमरामैन और स्किबिडी टॉयलेट के बीच हुई लड़ाई के दौरान एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन नाम के इंसान के घर पर गिर गया। जॉन बच गया लेकिन उसके घर के सारे सदस्य मारे गए। स्किबिडी टॉयलेट तो मर गया लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला रेडियो एक्टिव लिक्विड जॉन के घर में चारों तरफ फैल गया। इस लिक्विड का असर जॉन के घर में रखे हुए टीवी पर हुआ जो जिंदा हो गया। जिंदा तो कहना ठीक नहीं होगा, वो टीवी कॉन्शियस हो गया। उसने सोचना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि मेरे पास दिमाग तो बहुत है लेकिन शरीर नहीं है। तो उसने जॉन से एक सौदा किया। उसने जॉन से कहा कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो और मैं स्किबिडी टॉयलेट से तुम्हारे परिवार की मौत का बदला लूंगा। हालांकि इस डील में जॉन की जान जाने वाली थी लेकिन जॉन मान गया क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो जॉन के पास शरीर था लेकिन नॉलेज नहीं था और टीवी के पास सारा नॉलेज, सारा इंटेलिजेंस था। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसके आखिर में जॉन ने अपना शरीर त्याग कर टीवी को दे दिया और इस दुनिया में आया पहला टीवी मैन जो समय के साथ इवॉल्व होता गया और आज हम उसे टाइटन टीवी मैन के नाम से जानते हैं। ये आज भी जॉन के परिवार की मौत का बदला लेता है और ये कैमरा मैन और स्पीकर मैन की मदद करता है स्किबिडी टॉयलेट को डिस्ट्रैक्ट करने में क्योंकि इसके पास एक सुपर पावर है। ये अपने सिर पर लगी हुई स्क्रीन से एक साइकोलॉजिकल बीम को निकाल कर स्किबिडी टॉयलेट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई ठीक है ये तो थी टीवी मैन की कहानी लेकिन आखिर ये स्पीकर मैन क्या बला है? तो रुको जरा सब्र करो, सब बताने वाला हूं मैं आज। तो बेसिकली स्पीकर मैन का जो जन्म है वो एक गलती की वजह से हुआ है। एक साइंटिस्ट थे जो एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जिससे वो स्किबिडी टॉयलेट का अंत कर दें, लेकिन वो डिवाइस बनाते समय उनसे एक ऐसी भारी गड़बड़ी हो गई कि उस डिवाइस ने स्किबिडी टॉयलेट को गायब करके खत्म करने की बजाय उस साइंटिस्ट की जिंदगी ही खराब कर दी। उस साइंटिस्ट का शरीर एक स्पीकर के साथ फ्यूज हो गया और एक ऐसे अजीब से प्राणी का जन्म हुआ जिसे लोग स्पीकर मैन या फिर बूफर मैन भी बोलते हैं। तो भैया ये सारी बातें तो एक तरफ, मेन बात अब ये है कि स्किबिडी टॉयलेट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी है और अब उससे निपटना इंसानों के बस की बात नहीं रह गई है। अब ये अजीबोगरीब से क्रीचर्स ही हैं जो स्किबिडी टॉयलेट को खत्म कर सकते हैं। देखो अब बहुत से लोग कमेंट करने वाले हैं अरे गौरव भाई ये तो केवल एक स्टोरी है, ये सब रियल में थोड़ी होता है। तो मैं भी आपको इस वीडियो के एंड में क्लियर कर दूं कि ये जो भी स्किबिडी टॉयलेट्स वगैरह हैं, ये जो भी क्रीचर्स हैं, ये केवल फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने वीडियोस में आपस में लड़ते हुए देखा है। लेकिन चाहे कैरेक्टर रियल हो या फिक्शनल, उसके पीछे एक बैक स्टोरी जरूर होती है। तो भैया बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियोस पर कि स्किबिडी टॉयलेट और उसके सारे यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरी बताओ, और इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है खास आप लोगों की डिमांड पर। तो यार आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना। याद रखना वीडियो का लाइक है, मैं 1 लाख लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जा रहा हूं पानी पीने क्योंकि भैया कहानी सुनाते सुनाते मेरा गला सूखने लगा है। एक चीज स्किबिडी क्या है कि जैसे फिक्शनल, देख सच्चाई में तो कैप्टन अमेरिका भी नहीं, आयरन मैन वैसे भी नहीं है, लेकिन वो एक फिक्शनल एक स्टोरी है, साइफाई है जिसको एंजॉय करता है कैरेक्टर्स की। तो स्किबिडी पे भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि स्किबिडी की जो एनिमेशन जो वो बनाते हैं लोग तो उसके ऊपर रिएक्ट करें। तो मुझे चैनल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने सर्च किया तो गौरव भाई की वीडियो आई जिसमें उनकी स्टोरी पता लगती कि क्या है फिक्शनल कैरेक्टर्स किस तरीके से। तो आप 4-5 चैनल बता दें जहाँ से हम देखें और फिर वीडियो आप सजेस्ट करो तो उन पर हम रिएक्ट जरूर करें। बाकी भैया इंटरेस्टिंग था, जो कॉन्सेप्ट था उसको बनाया, टट्टी मैनी नाम रख देते उसका सही बोला गौरव भाई ने, है ना। उसका फिर वो कि कैमरामैन है किस टॉयलेट जाने में वो लगेगा कि क्या है सच में है क्या ऐसा। ठीक है भैया, लेकिन इंटरेस्टिंग था जो भी है क्योंकि एक क्रिएटिव माइंडसेट होता है जिससे कि आप कैरेक्टर्स बना रहे हो उस तरीके से। बाकी वो मैं कहूँगा मुझे फिर भी गौरव भाई की सबसे बढ़िया वीडियोस वो लगती है इसमें दिल दहला देने वाली भूतिया वीडियोस होती है, उनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट भी कर देते हैं या फिर जैसे एक्सोर्सिज्म की स्टोरी बताते हैं क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन का स्टाइल और जो एक वो होता है ना फाड़ू वीडियो जंप स्केयर जो लगाते हैं बीच बीच में जंप स्केयर, भाई सब गजब। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।